हाय एवरीवन, आईएसएम वाराणसी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ग्रुप थ्योरी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जिससे अक्सर क्वेश्चन शेषायार, नेट, गेट, जेएम में भी आते हैं। क्लास इक्वेशन। जो क्लास इक्वेशन वो है क्या, उसमें जो पहली शर्त हो ये फाइनाइट ग्रुप के लिए लिखा जाता कि लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप। let G be a finite group, okay, and ZG, जो ZG है is center of group G। और जो सेंटर होता है उसे आप जानते हैं कि जो सेंटर है वो कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ G which commute with xg gx for every g belonging to कैपिटल G। इसके बारे में आपको क्लियर कट आइडिया है कि सेंटर में ग्रुप के वो सारे एलिमेंट जाएंगे जो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट करते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेंटर में ग्रुप का वही एलिमेंट जाएगा जो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट करता है। और जो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट करता है, आप देखते हैं कि उसके कॉन्जुगेसी क्लास में अगर ये एक्स गया तो कॉन्जुगेसी क्लास में केवल और केवल वही रहता है। जो सेंटर में जाएगा, जो सबसे कम्यूट करेगा, उसके कॉन्जुगेसी क्लास में सिर्फ वही रहेगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसा व्यक्ति जो सबसे मिलता जुलता, हर जगह पहुंचता है और वो खुद में अकेले होता है। तो कंजुगेसी क्लास ऑफ x इज x व्हेन x बिलोंग टू सेंटर ऑफ G, सेल्फ में जाएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे, ये दो चीजें यूज की जाएंगी, इसलिए इसके बारे में बात की गई। और अगर नहीं गया तो कंजुगेसी क्लास ऑफ y एक्चुअल में क्या है? कंजुगेसी क्लास ऑफ y इज y x y इनवर्स, ठीक है, या y इनवर्स एक्स वाई और y इनवर्स एक्स वाई वेयर, या आप लिख सकते हैं वेयर x बिलोंग्स टू दिस G। इसको लिखते कॉन्जुगेट एलिमेंट। दो एलिमेंट कॉन्जुगेट कब होते हैं आपने लिखा होगा, और ये इन जनरल डेफिनेशन यही है। कॉन्जुगेट एलिमेंट x is conjugate to y if x is z inverse yz for z belongs to this G। ये z एलिमेंट की बात हो रही, ठीक है, वहाँ a भी आप लिख सकते हैं। तो अब इन सब को यूज करेंगे, बट इसके पहले एक चीज और आप भी जानिए कि इस केस में अगर फाइनाइट ग्रुप की बात करते हैं तो एक वर्ड और इसमें एक टर्म यूज होता है, सेंट्रलाइजर। सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। इसे अगर हम लोग सी एक्स से डिनोट करें, सी से, तो करें कि सेंट्रलाइजर वो होगा जिसमें सेंट्रलाइजर वो होगा जो ग्रुप के सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट में वो एलिमेंट जाएंगे ग्रुप के। अब देखिए दोनों में अंतर कैसे, इसमें ग्रुप के वही एलिमेंट जाएंगे सच दैट y x इज एक्स वाई। दोनों डिफिनेशन के अंतर को आप समझिएगा। सेंटर में क्या होता है, फॉर एवरी G होना चाहिए, बट सेंट्रलाइजर में क्या है, वही जाएगा जो x से कम्यूट करता है। आप अक्सर देखेंगे ऐसे होता है ना कि दो, ये एक दो तीन लोग हैं ऐसे, तो इनके x के सेंट्रलाइजर में मीन्स इसके 4-5 मित्र हैं, दो तीन फ्रेंड इनके हैं, 2-3 फ्रेंड इनके हैं, बट अलग अलग। तो सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट में ऑल दोज कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच कम्यूट विथ दिस x, बट सेंटर में वो सब के सब जाएंगे जो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट करते हैं।
अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आल्सो ऑर्डर ऑफ जी इज cardinality of conjugacy class of x into centralizer of x। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इसे यूज कर लेते हैं। तो जैसे अगर आपको कॉन्जुगेसी क्लास निकालना हो कि इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, तो आप ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ एक्स कर लेते हैं। ठीक है, और इसी को यूज करके जो क्लास इक्वेशन है उसे लिखा गया कई तरह से। तो अब हम लोग लिखते हैं क्लास इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ जी is equal to order of center of G means size of center of G plus summation I is equal to 1 to k length या cardinality of conjugacy class of x I where x I does not belongs to center of G। क्योंकि जब आप सेंटर ऑफ जी से फिर यहाँ लिखेंगे तो वही चीज़ यहाँ रिपीट होती चली जाती है। फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑर्डर ऑफ जी इज ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी मीन्स साइज ऑफ सेंटर ऑफ जी प्लस अलग अलग लिखा जाए। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक्स आई डज नॉट बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी। तो इसके लिए कंजुगेसी क्लास जो लेंथ ले रहे हैं वो उन सभी एक्स आई के लिए ले रहे हैं जो सेंटर में नहीं है। तो सेंट्रलाइजर कंजुगेसी क्लास ऑफ x1 इफ x1 डज नॉट बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी प्लस कंजुगेसी क्लास ऑफ x2 लेंथ है, x2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी। सिमिलरली डॉट डॉट प्लस लेंथ ऑफ कंजुगेसी क्लास ऑफ xk वेयर xk डज नॉट बिलोंग्स टू where xk does not belongs to center of G। ये रहा। और इसे ये जो आपने लिखा, अगर इस इसको यूज किया जाए यहाँ पे तो सेम जो इक्वेशन है आप कैसे लिखते हैं देखिए। ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू क्लास इक्वेशन को लिख रहा है साइज ऑफ सेंटर ऑफ G प्लस लेंथ ऑफ कंजुगेसी क्लास इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप अपॉन ऑर्डर ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ एक्स। यहाँ पे सेंट्रलाइजर के लिए ऑर्डर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि सेंट्रलाइजर इज ऑलवेज सब ग्रुप, ये हमेशा सब ग्रुप होता है। बट कंजुगेसी क्लास नॉट necessarily subgroup of this G का सबग्रुप हो जरूरी नहीं होता। तो अब अगर इसको यूज किया जाएगा तो ये जाएगा समेशन I1 to k, आप ध्यान से देखिए समेशन I1 to k एंड दिस ऑर्डर ऑफ G ये अपॉन दिस सेंट्रलाइजर ऑफ एक्स आई लिख सकते हैं ऐसा, वेयर एक्स आई डज नॉट बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी। ओके, तो यहां से किसी भी एक एग्जाम्पल को हम लोग ट्रीट करें। लेट जी बी S3, ध्यान दीजिएगा, लेट जी बी S3। तो S3 के एलिमेंट लिखेंगे आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2 एंड 1 2 1 3 2 3, ये 6 एलिमेंट इसके होंगे। ठीक है ना। अब 6 एलिमेंट होंगे तो आपने देखा कि कंजुगेसी क्लास ऑफ आइडेंटिटी इज आइडेंटिटी ओनली, क्योंकि सेंटर में जाता है सिंस आइडेंटिटी बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी, तो इसलिए एक अकेला होगा। बट एसएन की केस ये स्पेशल केस होती है जिसमें टाइप प्रिजर्व किया जाता,
ऑर्डर नहीं, टाइप। 1 2 3 के कॉन्जुगेसी क्लास में 1 2 3 और 1 3 2 जाएगा, आइडेंटिटी नहीं जाएगा इसमें। कॉन्जुगेसी क्लास आप 1 2 जो होगा उसमें 1 2 जाएगा, 1 3 जाएगा एंड 2 3 जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब अगर इसके लेंथ की बात की जाए तो ये 2 हुआ, और इसके लेंथ की बात की जाए तो ये 3 है, और सेम चीज़ आप रिपीट करेंगे 1 3, इसके कॉन्जुगेसी क्लास में 1 3 1 2 एंड 2 3, तो इसकी भी लेंथ 3 ही है। कॉन्जुगेसी क्लास आप 2 3 अगेन 1 2 1 3 2 3, यही जाएंगे 3। तो ये जो है, अब ये जो सेम एलिमेंट जा रहे हैं ना, तो अगर 10 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके कॉन्जुगेसी क्लास सेम हो रहा है तो उसको एक ही बार लिखना, नहीं तो रिपीटिशन हो जाएगा और वो एक्सीड करने लगेगा। तो इस केस में जो ऑर्डर ऑफ जी, दैट इज ऑर्डर ऑफ S3, अब हम लोग क्लास इक्वेशन की बात करते हैं, इज इक्वल टू साइज ऑफ सेंटर ऑफ S3। अब S3 के सेंटर में केवल एक एलिमेंट होता है, यहाँ पे ये सेंटर ऑफ S3 लिख सकते हैं आप। तो ये सेंटर ऑफ S3 प्लस समेशन ऑफ जी, ये I1 to 3 and G does not belongs to center of S3 and this conjugacy class of G, इसकी लेंथ। बट हमें ये ध्यान रखना है कि रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो दिस इज साइज ऑफ S3 प्लस conjugacy class of length of conjugacy class of 1 2 3 or length of conjugacy class of 1 3 2 or length of conjugacy class of 1 2 3 and this plus अगला जाएगा प्लस conjugacy class of 1 2 or length of conjugacy class of 1 3 और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ 2 3, क्योंकि इन दोनों के कॉन्जुगेसी क्लास में सेम एलिमेंट है तो एक ही बार लिखना, रिपीटिशन नहीं करना। और इन तीनों के कॉन्जुगेसी क्लास में भी सेम एलिमेंट है तो इसका भी रिपीटिशन नहीं करना। तभी हो जाएगा कि ऑर्डर ऑफ S3 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ S3, एक एलिमेंट। कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ 1 2 3, इसमें 2 एलिमेंट हैं तो 2 एलिमेंट प्लस इन तीनों के उसमें 3 ही एलिमेंट हैं तो लिखा जाएगा 1 + 2 + 3। तो आप यहाँ से एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पाएंगे कि अगर ऐसा हुआ कि इफ x बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ G, अगर इसमें हुआ तो देन conjugacy class of this x, conjugacy class of this x consist of only x, केवल x होगा, मीन्स इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, दैट इज लेंथ ऑफ conjugacy class of x is 1 सेल्फ। इट मीन्स ये करें कि इफ G इज अबेलियन, ध्यान दीजिएगा, G इज अबेलियन एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू G बी conjugate, then y is equal to gx g इनवर्स लिख सकते हैं ऐसा, कंजुगेट हुए तो। और इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि दिस g इनवर्स x, क्यों, सिंस कैपिटल G इज अबेलियन, और इसे लिखेंगे आइडेंटिटी x, क्योंकि g इनवर्स इज आइडेंटिटी और हो जाएगा x, तो y इज इक्वल टू x। तो अगर ग्रुप अबेलियन है
तो एलिमेंट सेल्फ कॉन्जुगेट होते हैं, दैट इज इन एन abelian group every element is self conjugate. In an abelian group every element is self conjugate. इसका मतलब आप ये कर रहे हैं कि जैसे ही ग्रुप अबेलियन हुआ तो उसका जो क्लास इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + डॉट डॉट प्लस 1 n टाइम्स, क्योंकि हर एलिमेंट सेल्फ कॉन्जुगेट है और अबेलियन है तो सारा एलिमेंट उसके सेंटर में जाएगा, और सारा एलिमेंट सेंटर में गया, साइज ऑफ सेंटर तो पूरा ग्रुप के बराबर होगा, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा. साइज ऑफ सेंटर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप, बट एलिमेंट सेल्फ कॉन्जुगेट होंगे. तो इस तरीके से जैसे आप लिखेंगे पूरा 1 + 1 + 1 + 1 + 1 लिखा जाएगा. तो यहाँ से एक कंक्लूजन ये है, एक कंक्लूजन आप पाएंगे कि इफ class equation of any group is like 1 + 1 + 1 + 1 + dot dot plus 1 n times, this implies G is abelian. This implies G is abelian. If अब हम लोग इसे जनरल करके लिखते हैं कि this n and this is n1 + n2 + n3 plus dot dot plus nr, say, and ni is greater than 1 for any I. ये आप ध्यान दीजिएगा, करें कि अगर ऐसा हो कि ग्रुप का जो क्लास इक्वेशन लिखा गया वो n1 + n2 + n3 plus dot dot plus nr हो, एंड एक ni ऐसा हो जो 1 से बड़ा हो, this guarantee that G is non-abelian. तो क्लास इक्वेशन देख करके भी आप बता देंगे कि ग्रुप अबेलियन है या नहीं. बट इसमें ये भी होता है कि आल्सो ईच एन आई डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी. ये जो इम्पॉर्टेंट लाइन है आप इसको याद रखेंगे कि ईच एन आई डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी. ये भी 100% करेक्ट होगा, अदरवाइज वो ये चीज़ फेल कर जाएगी जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ था. ये अगर कोई भी एन आई डिवाइड नहीं करेगा तो ये ही कंट्रडिक्ट हो जाएगा, इसलिए ऐसा आप लिख पाते हैं. अब जैसे हम लोग बात करें सिंपली कि राइट क्लास इक्वेशन ऑफ लाइक दिस S4. तो S4 का क्लास इक्वेशन लिखना, कैसे लिखना है S4 का, तो ऑर्डर 24 है. इसके लिए थोड़ा सा आपको अगर आइडिया रहे कि S4 में कितने एलिमेंट हैं या इसके कितने कॉन्जुगेसी क्लास हैं, है ना, S4 के कितने कॉन्जुगेसी क्लास हैं, नंबर का ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ S4, तो वहाँ से चीज़ें आसान हो जाती हैं. अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो आप देखिए S4 के जो एलिमेंट हैं हम लोग जल्दी से लिख सकते हैं. आइडेंटिटी 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4 and 1 2 3 4 1 3 2 4 and 1 4 2 3, ये सभी 2 ऑर्डर वाले हैं. फिर 1 2 3 1 3 2 1 2 4 1 4 2 1 3 4 1 4 3 and 2 3 4 2 4 3. इसके बाद जो एलिमेंट आएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 3 1 3 2 4 1 3 4 2 and 1 4 3 2 1 4 2 3.
आप इसको काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये 24 एलिमेंट है। और एसएन की जो केस हो इम्पॉर्टेंट इसलिए भी होती कि इन एसएन conjugacy class preserves टाइप। एसएन के केस में जो कंजुगेसी क्लास और टाइप को प्रिजर्व करता है, तो टाइप को प्रिजर्व करता है, देखिए टाइप है, जैसे इस टाइप के कितने एलिमेंट हैं 6, इस टाइप के कितने हैं 3, इस टाइप के 6 हैं, इस टाइप के 3, इस टाइप के कितने हैं, ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस टाइप के 8 एलिमेंट हैं, और इस टाइप के अगेन कितने हैं 6 एलिमेंट। तो जैसे हम लोग कंजुगेसी क्लास लिखेंगे, सॉरी क्लास इक्वेशन लिखेंगे, तो S4 साइज ऑफ सेंटर ऑफ S4 लिख दिया। अब उन एलिमेंट को लिखना जो सेंटर में नहीं जाते, तो यहाँ से हम लोग सीधे लिख सकते हैं कि ऐसे कितने एलिमेंट, तो इसमें से किसी एक का लिखिए, लेंथ ऑफ कंजुगेसी क्लास ऑफ 1 2, ठीक है, प्लस लेंथ ऑफ कंजुगेसी क्लास ऑफ 1 2 3, प्लस लेंथ ऑफ कंजुगेसी क्लास ऑफ 1 2 3 4। अब आप यहाँ से देखें कि ये कितना है 1, आइडेंटिटी केवल जाता है, आइडेंटिटी बिलोंग टू सेंटर ऑफ S4, S4 के सेंटर में केवल और केवल आइडेंटिटी ही जाता है 1, प्लस इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 वाले में, इस टाइप के 6 एलिमेंट है 6, प्लस 1 2 3 में कितने हैं 8 एलिमेंट है, एक यहाँ पे हम लोग छोड़ दिए, प्लस आप कर लीजिएगा कंजुगेसी क्लास ऑफ 1 2 3 4, इस टाइप वाला एलिमेंट, तो यहीं पे ऐड कर देते हैं इसको, इस वाले को 3, प्लस ऐसे 8 और ऐसे कितने 6। फिर आप लिखेंगे इसको थोड़ा सा असेंडिंग ऑर्डर से लिखते हैं, तो 1 प्लस लेंथ ऑफ कंजुगेसी क्लास ऑफ 1 2 3 4 एंड प्लस लेंथ ऑफ कंजुगेसी क्लास ऑफ, जिसमें 6 एलिमेंट हैं 1 2, प्लस लेंथ ऑफ कंजुगेसी क्लास ऑफ 1 2 3 4 एंड प्लस लेंथ ऑफ कंजुगेसी क्लास ऑफ 1 2 3, ऐसे लिखा, तो 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 8, आप इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 24। तो दिस इज क्लास इक्वेशन ऑफ S4, ये S4 का क्लास इक्वेशन आप इसको देख सकते हो। तो क्लास इक्वेशन को हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखा करिए। थैंक